भारत के राष्ट्रपति ये सिर्फ एक पद नहीं है, बल्कि शक्ति, जिम्मेदारी और सुरक्षा का एक बहुत ही अनोखा संगम है। पर इस पद से जुड़ी शक्तियां असल में हैं क्या, और उन्हें वो कौन सी खास सुरक्षा मिलती है जो शायद किसी और को नहीं? चलिए आज इसी पर थोड़ा गौर करते हैं। चलिए इस पूरी चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही सीधे लेकिन शायद चौंकाने वाले सवाल से करते हैं। कभी सोचा है कि अगर देश के राष्ट्रपति पर कोई आरोप लगे तो क्या उन्हें पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया जा सकता है? ये सवाल हमें सीधे राष्ट्रपति की कानूनी हैसियत के केंद्र में ले जाता है। इस सवाल का जवाब उन्मुक्ति या इम्यूनिटी में छिपा है। ये उन्मुक्ति एक तरह के सुरक्षा कवच जैसा है। अब देखिए, इसके पीछे की सोच बड़ी सीधी है कि देश का प्रमुख बिना किसी राजनीतिक दबाव या फालतू के मुकदमों के डर के निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन कर सके। तो आखिर ये राष्ट्रपति की उन्मुक्ति है क्या चीज? देखिए, ये एक संवैधानिक गारंटी है। इसका मतलब है कि जब तक कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर है, उन पर किसी भी तरह की क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स यानी आपराधिक कार्रवाई नहीं हो सकती। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ उनके सरकारी काम पर ही नहीं, बल्कि निजी मामलों पर भी लागू होती है। ये सुरक्षा उस व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि उस पद की गरिमा के लिए है। अब जो बात सच में दिलचस्प है वो है कार्यकाल के दौरान और उसके बाद की स्थिति में जमीन आसमान का फर्क। पद पर रहते हुए आपराधिक मामलों में पूरी तरह छूट है, कोई गिरफ्तारी नहीं। लेकिन ये ढाल हमेशा के लिए नहीं होती। जैसे ही कार्यकाल खत्म होता है, ये सुरक्षा कवच हट जाता है और वो भी किसी भी आम नागरिक की तरह ही कानूनी प्रक्रिया के दायरे में आ जाते हैं। तो ये तो हुई सुरक्षा की बात, यानी ढाल। लेकिन इस ढाल के साथ राष्ट्रपति के पास कौन सी तलवार होती है? मतलब उनके पास असल में शक्तियां कौन-कौन सी होती हैं? चलिए अब इस पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि ये पद कितना शक्तिशाली है। सबसे पहले बात करते हैं पैसों की, यानी वित्तीय शक्तियों की, जो देश की खरबों की अर्थव्यवस्था को दिशा देती हैं। और ये सिर्फ कोई औपचारिक भूमिका नहीं है, बल्कि इसमें वास्तविक अधिकार शामिल हैं जो पूरे देश की आर्थिक सेहत पर असर डाल सकते हैं। जरा सोचिए, कोई भी मनी बिल उनकी सिफारिश के बिना संसद में पेश ही नहीं हो सकता। देश की आकस्मिक निधि, जिसे आप एक तरह का इमरजेंसी फंड कह सकते हैं, वो सीधे उनके कंट्रोल में होती है। और हर 5 साल में वही एक वित्त आयोग बनाते हैं जो केंद्र और राज्यों के बीच पैसों के बंटवारे का फॉर्मूला तय करता है। आर्थिक गलियारों से निकलकर अब चलते हैं देश की सीमाओं की ओर। सैन्य मामलों में राष्ट्रपति की भूमिका सिर्फ नाम की नहीं, बल्कि सर्वोच्च होती है। ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जो सीधे तौर पर देश की सुरक्षा से जुड़ी है। हमारा संविधान राष्ट्रपति को भारत की तीनों सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना का सुप्रीम कमांडर यानी सर्वोच्च कमांडर घोषित करता है। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र के एक बहुत जरूरी सिद्धांत का प्रतीक है, सेना पर नागरिक नियंत्रण। मतलब ये पक्का करता है कि सेना हमेशा जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेही रहे। वो तीनों सेनाओं के प्रमुखों को नियुक्त करते हैं। वो युद्ध की घोषणा कर सकते हैं या शांति समझौते पर दस्तखत कर सकते हैं। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, उनकी ये सारी सैन्य शक्तियां संसद की मंजूरी के अधीन है। यही तो हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है, जहां सर्वोच्च कमांडर भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बंधा होता है। अब बात करते हैं शक्तियों की आखिरी और शायद सबसे गहरी श्रेणी की, जो न्याय और दया के एक बहुत ही नाजुक संतुलन से जुड़ी हैं। ये है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां, जो उन्हें न्याय प्रणाली में एक मानवीय हस्तक्षेप की एक अनूठी भूमिका देती हैं। किसी को माफ कर देना, ये शायद सबसे बड़ी और गहरी जिम्मेदारियों में से एक है। ये शक्ति कानून की कठोरता को मानवीय संवेदनाओं के साथ बैलेंस करने का एक तरीका है, जिसका इस्तेमाल बहुत ही सोच समझकर और विवेक से किया जाता है। राष्ट्रपति के पास क्षमादान की 5 अलग-अलग शक्तियां होती हैं। हर एक का अपना एक खास मतलब और मकसद होता है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि किसी की जिंदगी को बदल देने की क्षमता रखने वाले 5 अलग-अलग रास्ते हैं। चलिए इन्हें फटाफट समझते हैं। क्षमा यानी पार्डन का मतलब है सब कुछ माफ, दोषी को पूरी तरह से बरी कर देना, जैसे कि उसने कोई अपराध किया ही न हो। वहीं लघुकरण यानी कम्यूटेशन में सजा का कैरेक्टर ही बदल दिया जाता है, जैसे मौत की सजा को उम्र कैद में बदलना। इसी तरह परिहार या रिमिशन में सजा का रूप नहीं बदलता, बस उसका टाइम कम हो जाता है। मान लीजिए 2 साल की सजा को 1 साल कर देना। और प्रविलंबन यानी रिप्रीव का मतलब है सजा के अमल पर
कुछ समय के लिए मतलब टेम्पररी रोक लगा देना। तो हमने राष्ट्रपति की सुरक्षा की ढाल और उनकी वित्तीय, सैन्य और न्यायिक शक्तियों की तलवार को देखा। ये सब कुछ शक्ति, सुरक्षा और जिम्मेदारी के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन का खेल है, जो किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान होती है। तो सार ये है, राष्ट्रपति को बिना किसी डर के प्रभावी ढंग से काम करने के लिए उन्मुक्ति दी गई है और देश का नेतृत्व करने के लिए शक्ति दी गई है। ये एक दो-धारी तलवार है जिसे बहुत ही सावधानी और विवेक से चलाना होता है। और यहीं पर वो पुरानी और मशहूर कहावत याद आती है जो यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है। बड़ी शक्ति अपने साथ हमेशा एक बड़ी जिम्मेदारी लेकर आती है। ये शक्तियां निरंकुश नहीं है और इनके साथ देश के संविधान और लोगों के प्रति एक गहरी जवाबदेही जुड़ी है। और ये पूरी बातचीत हमें एक अंतिम और बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक शक्तिशाली राष्ट्रपति जो देश का प्रभावी ढंग से नेतृत्व कर सके, और एक ऐसा राष्ट्रपति जिसके पास ज़रूरत से ज़्यादा शक्ति हो, इन दोनों के बीच की महीन रेखा आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए? इस सवाल का जवाब ढूंढते रहना ही शायद एक जीवंत लोकतंत्र की निशानी है।